बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 10 आई है, तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे। हिंदी की वर्कशीट है, लिख लेंगे क्लास, सब्जेक्ट, डेट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी प्रसन्न एवं स्वस्थ होंगे। तो देखिए लिखा है, आइए अब नीचे लिखी गद्यांश को ध्यान से बोलकर पढ़ते हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है, एक नन्ही सी परी थी, वह बहुत उदास रहती थी। उसकी मुस्कान चेहरे से गायब हो गई थी। वे एक दिन चांद के पास गई। चांद बहुत खुश रहता था। परी ने चांद से खुशी का राज पूछा। चांद ने परी से कहा कि वह रोज धरती पर जाता है, वहाँ बच्चे उसे मामा कहते हैं। ऐसा सुनकर चांद को खुशी मिलती है। परी ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। धरती पर परी चांद के साथ आई। बच्चों ने चांद के साथ नन्ही परी को भी देखा और खुशी से गाने लगे, चंदा मामा आए, साथ में नन्ही परी लाए। परी के लिए भी बच्चों ने ढेर सारे गीत गाए। गीत सुनकर परी की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह अब उदास नहीं रहती थी, वह अब हमेशा खुश रहने लगी। तो आया ना मज़ा आपको ये कहानी सुन के कि एक परी थी जो हर वक्त उदास रहती थी, क्योंकि उसका कोई दोस्त भी नहीं था और कोई उसे प्यार भी नहीं करता था। लेकिन जब वो हमारी पृथ्वी पे आई तो उसने क्या देखा कि यहाँ सब बहुत अच्छे लोग हैं, सब उसको प्यार करते हैं, तो इसलिए वो भी हमेशा खुश रहने लगी। अब लिखा, पठित गद्यांश के आधार पर सही वाक्य के सामने सही का निशान तथा गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाइए। तो देखिए यहाँ लिखा है, परी एक दिन सूरज के पास गई, तो ये तो गलत है। फिर लिखा है, बच्चे चांद को मामा कहते हैं, तो ये तो ठीक है। परी चांद के साथ नदी पर गई, तो ये भी गलत है, क्योंकि वो तो पृथ्वी पर आई थी। परी अब हमेशा खुश रहने लगी, तो ये सही है। तो इस तरह से आप लोग इसे लगा लेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है, बच्चों आइए बच्चों पढ़े गए गद्यांश के आधार पर नीचे दिखे गए वाक्यों को पूरा करते हैं। एक नन्ही सी परी थी, है ना। चांद बहुत रहता था, तो चांद बहुत क्या रहता था, जल्दी से बताइए, खुश, है ना। देखिए यहाँ लिखा है ना, चांद बहुत खुश रहता था, तो आप यहाँ क्या लिख लेंगे, चांद बहुत खुश रहता था। ठीक है, खा में ऊ की मात्रा और शा खुश। ठीक, इसके बाद क्या लिखा, चांद रोज़ पर जाता था, तो चांद रोज़ पर कहाँ जाता था, रोज़ कहाँ जाता था, धरती पर। तो आप लिखेंगे धरता था मेरे भाई, धरती लिखा है, पृथ्वी लिखा है, रुकिए अभी हम देख के बताते हैं। हाँ, धरती लिखा है ना, तो आप धरती ही लिख लेंगे। धरता था में एक ही मात्रा, धरती। चांद मामा आए साथ में, तो क्या आ जाएगा, नन्ही ना धना हा में एक ही मात्रा, नन्ही परी लाए। यहाँ लिखा है ना, ये देखिए, साथ में नन्ही परी लाए। तो अब आपने सारे लिख लिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है, प्रश्न नंबर 3, आप भी कभी कई लोगों से मिलकर बहुत खुश होते होंगे। ज़रा बताइए कि आप किन किन लोगों से मिलकर खुश होते हैं। तो जैसे नाना नानी से मिलकर खुश होते हैं, दादा दादी से मिलकर खुश होते हैं, क्योंकि मेरे दादा दादी जो हैं वो पहली बात तो अब इस दुनिया में भी नहीं है, लेकिन जब तक थे तो वो यहाँ हमारे साथ दिल्ली में नहीं रहते थे, वो कहीं और रहते थे। इसलिए जब मैं उनके पास जाती थी तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मेरे चाचा चाची, मैं उनसे मिलके बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ, है ना। चाचा चाची के अलावा मेरे सबसे अच्छी बात है कि जो मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे मिलके सबसे ज़्यादा खुश होती हूँ। क्यों? क्योंकि दोस्त हमेशा मेरी हेल्प करते हैं, है ना, और हर वक्त मेरे साथ रहते हैं। जब भी मुझे कोई भी चीज़ चाहिए होती है, मेरे दोस्त हैं जो हमेशा मेरी हेल्प करते हैं, तो मुझे अपने दोस्तों से मिलकर बहुत खुशी होती है। इसके अलावा आपको और किस किस से मिलकर खुशी होती है, आप बता सकते हैं। जैसे मामा मामी से मिलकर खुशी होती है, क्योंकि जब भी मैं मामा मामी के घर जाती हूँ वो मुझे ढेर सारे गिफ्ट्स देते हैं। इसके अलावा मेरी मौसी जो है वो भी बहुत बढ़िया है, वो भी मेरे लिए ढेर सारे गिफ्ट लाती हैं, तो मुझे मेरी मौसी से मिलना भी पसंद है, क्योंकि मुझे गिफ्ट्स भी मिलते हैं बहुत सारे, है ना। इसी तरह से मेरी बुआ जी जो हैं वो भी मेरा बहुत ख्याल रखती है। जब भी मैं उनके घर जाती हूँ वो मुझे डिफ़रेंट डिशेस बना के खिलाती हैं, बहुत टेस्टी टेस्टी, तो इसलिए मुझे बुआ जी से मिलना भी बहुत पसंद है। अब इसी तरह से आपको किससे किससे मिलना पसंद है, आप यहाँ लिख सकते हैं और इसमें बता सकते हैं।
चलिए, तो अभी आज की वर्कशीट को हम यही ख़त्म करते हैं। यहाँ देखिए, आपके टीचर से कहा गया आपको अच्छे से वर्कशीट समझाएं। इसके अलावा आपके पेरेंट्स से कहा गया बच्चों को बताइए कि खेल खेलना हमारे लिए ज़रूरी है। खेलों से हमारा शारीरिक तथा मानसिक विकास होता है। संभव हो सके तो बच्चों के साथ कोई खेल भी खेल सकते हैं। ठीक है, तो आपको खेल खेलना चाहिए। मोबाइल में लगे रहने से सिर्फ़ और सिर्फ आई साइट वीक होती है और आपका दिमाग कमज़ोर होता है, जिसके बाद आप कुछ भी पढ़ा हुआ याद नहीं रख पाते हैं। ठीक है, इसलिए मेरी तो सलाह यही है आप लोगों से कि ठीक है, थोड़ी बहुत देर देख लिया मोबाइल, अच्छी बात है, गाने सुन लिए, गेम खेल लिया, लेकिन जो आप लोग सारा दिन मोबाइल लिए बैठे रहते हैं, ये बहुत गलत बात है। मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, क्योंकि इससे आप अपनी सेहत को ख़राब कर रहे हैं, मेरी सेहत को कुछ नहीं होगा, आप अपनी सेहत ख़राब कर रहे हैं। तो आइंदा से मैम की बात को नोटिस करेंगे और मोबाइल से थोड़ा दूर रहने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप अच्छे बच्चे हैं। ओके, चलिए, तो आज की वर्कशीट को हम यही ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।